ये सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? साला हर कोई प्यार में अपनी औकात से ऊपर जाना चाहता है। सोसाइटी ने हमें शेप ही ऐसा किया है कि एक मर्द जब तक अपने प्यार को बार बार जस्टिफाई नहीं करेगा ना, तब तक लोग उसे मानेंगे नहीं। अब ताजमहल को देख लो, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हम समझते हैं कि आप अपनी माशूका के लिए ताजमहल तो बनवा नहीं सकते, पर नेटफ्लिक्स का पासवर्ड जरूर शेयर कर देंगे। दिस नेवर एंडिंग नीड टू प्रूव योर लव, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग योर मेल ईगो इज प्रेजेंट इन एवरी मैन, और मार्केटर्स इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। नाइकी और एप्पल जैसे ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को उनकी ईगो टारगेट करके ही तो रिटेन कर रहे हैं। बट आज हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो स्पेसिफिकली मेल ईगो को टारगेट करता है, De Beers। हाँ, वही De Beers जो दुनिया को डायमंड्स फॉर एवर होने का ज्ञान देता है। हाय, मैं हूं अभिनव गर्ग मेक इट बिग से। हम एक मार्केटिंग एजेंसी है और ये यूट्यूब चैनल हमारा एक इनिशिएटिव है टू हेल्प बिजनेस एंथुसियास्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड डाइसेक्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ताकि इंडियन बिजनेस भी कुछ बड़ा कर पाए। चलिए पहले एक फैक्ट चेक करते हैं। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड है वो सिर्फ 3.5 ओलंपिक साइज पूल भरने के लिए काफी है। समझ रहे हो, सिर्फ इतना ही है। अब डायमंड्स की बात करें तो उनका सप्लाई क्वाड्रिलियंस ऑफ टन में है। मतलब सोचो, इतने डायमंड्स कि उनसे दीवारें बनाई जा सकती है पूरी दुनिया की, और फिर भी डायमंड गोल्ड से महंगा है। अब De Beers ने एक काम किया, सप्लाई का एक इल्यूजन क्रिएट किया, पूरी दुनिया के डायमंड माइनिंग का कंट्रोल अपने हाथ में रखा और डायमंड्स को आर्टिफिशियली स्केर्स बना दिया। उनका एक ही सिंपल रूल था, जितना कम सप्लाई दिखाएंगे उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। इसलिए हर माइन डायमंड का एक पोर्शन मार्केट में जाता था और बाकी उनका वॉल्ट्स में लॉक कर दिया जाता था। लेकिन स्केर्सिटी अलोन वाज नॉट इनफ। डायमंड को एक इमोशनल वैल्यू भी चाहिए थी। 1938 में De Beers ने एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ मिलकर एक कैंपेन बनाई, अ डायमंड इज फॉर एवर। एक लाइन जो अब दुनिया भर में सिनोनिमस हो चुकी है प्यार के साथ। डायमंड को टाइमलेस, इटर्नल और प्यार का सिंबल बना दिया गया। और ये कैसे हुआ? क्लेवर एडवर्टाइजिंग, मूवी, सेलिब्रिटीज और मीडिया, हर जगह ये नैरेटिव चला दिया गया कि एक परफेक्ट शादी तभी पॉसिबल है जब एक डायमंड रिंग हो। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था 3 मंथ का सैलरी रूल, यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड का क्रिएशन जो हर मर्द की ईगो और स्टेटस को चैलेंज करे। इमेजिन किसी लड़के का सोचना, क्या मैं अपनी महबूबा के लिए अपने प्यार को प्रूव करने के लिए लायक हूं? उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो अपनी 3 महीने की सैलरी एक डायमंड रिंग पर खर्च करो। उस प्यार को जस्टिफाई करो यार। ये एक आर्बिट्री नंबर था, पर जब एक मार्केटर आपके ईगो और इमोशन को टारगेट करता है ना, तो वो आर्बिट्री नंबर भी यूनिवर्सल लगने लगता है। और तभी से दुनिया के हर मर्द ने इस इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लिया। डायमंड के इमोशनल नैरेटिव के पीछे की मार्केटिंग जीनियस को अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो बिजनेस और मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। और बात सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं थी। डायमंड एक सिंबल बन गए मेल ईगो और स्टेटस का। हर मर्द के अंदर इनसिक्योरिटी होती है। The Beers ने इस इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई किया। अगर तुम अपनी महबूबा के लिए एक बड़ा डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो सोसाइटी तुम्हें जज करेगी। ये मैसेज हर एड, हर बिलबोर्ड और हर प्रपोजल वीडियो में सटली एम्बेड कर दिया गया। एक डायमंड रिंग अब एक प्यार का जेस्चर नहीं रह गई, वो एक स्टेटमेंट बन गई आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, आपकी मैस्कुलिनिटी का और आपकी कैपेबिलिटी का। और मार्केटर्स ये जानते हैं कि ईगो एक पावरफुल ट्रिगर है। नाइकी और एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को एक लाइफस्टाइल बनाकर ही तो बेचते हैं, पर De Beers ने तो इसे एक कल्चरल मैंडेट ही बना दिया। अगर तुमसे प्यार जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो तुम वर्दी नहीं हो। आप सोचिए कितनी बार आपने किसी प्रपोजल वीडियो को देखा है और उसमें डायमंड की रिंग का साइज देखा है। That's not just coincidence, it's De Beers मार्केटिंग मैजिक। आपके हिसाब से ईगो और मार्केटिंग का सबसे पावरफुल कनेक्शन क्या है? कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव जरूर शेयर करें। अब सवाल ये है कि क्या डायमंड सच में वैल्यूएबल है या उनका पूरा वैल्यू एक इल्यूजन है? De Beers का असली मास्टर स्ट्रोक था परसेप्शन को कंट्रोल करना। पहला, उन्होंने अपने सप्लाई का कंट्रोल रखा, माइनिंग से लेकर रिटेल तक। De Beers इंश्योर्ड कि डायमंड्स की अवेलेबिलिटी आर्टिफिशियली लिमिटेड हो। ज्यादा डायमंड्स मार्केट में नहीं आते थे। रेयर होने का इल्यूजन बनाने के लिए उन्होंने अपनी वॉल्ट्स को भर दिया, पर मार्केट को हमेशा ड्राई ही रखा। दूसरा,
उन्होंने इमोशनल ब्रांडिंग से डायमंड्स को प्राइसलेस बनाया। डायमंड्स आर अ कमोडिटी, पर एक कमोडिटी का प्राइस तभी बढ़ता है जब उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी अटैच्ड हो। अगर आप अपनी एंगेजमेंट रिंग को भी बेचना चाहोगे ना, तो उसका प्राइस रिटेल वैल्यू का फ्रैक्शन ही होगा। द बियर्स का ये इल्यूजन इतना पावरफुल है कि लोग अब तक ये सोचते हैं कि डायमंड्स एक लेगेसी है। सच तो ये है कि वो एक प्रोडक्ट है जो हमें बेचा गया है। इस पूरी स्टोरी का असली टेकअवे ये है कि मार्केटिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करने की बात नहीं है, मार्केटिंग एक बिलीफ सिस्टम बनाने की बात है। डायमंड्स आर्न फॉर एवर, बट द बियर्स का इन्फ्लुएंस शायद हमेशा के लिए है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। देयर इज़ ऑलवेज अ बिगर फिश। 2014 में इंट्रोडक्शन हुआ लैब ग्रोन डायमंड्स का, जिन्होंने द बियर्स के मार्केट शेयर का एक बहुत बड़ा चंक निकाल लिया, जिसके बारे में हम अभी नहीं लेकिन पार्ट 2 में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मेक इट बिग को आप MIB भी बुला सकते हो बाय द वे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।